अस्सलामुअलैकुम हाजरीन और मेरे नाजरीन। मैं आज आपके साथ पहली मरतबा चौधरी इंक्यूबेटर के प्लेटफॉर्म से एक वीलॉग के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आप भी सोच रहे होंगे कि हाजरीन कौन से हैं, और नाजरीन तो वो होंगे जो मेरे इस वीलॉग को देखेंगे। तो भाई ऐसे है कि हाजरीन वो हैं जिनको मैंने इस विटनेस के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ है, जो यहाँ पे बैठ के इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको उनके किसी अच्छे पर्पस की वजह से आपको उनके चेहरे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैंने विटनेस के लिए उनको बुलाया हुआ है, क्योंकि आज मेरा मकसद वीलॉग बना के ये बताना था कि कुछ लोग अपने आप को प्रोफेसर समझना शुरू हो गए हैं ये इंक्यूबेटर्स और ब्रूडर्स के काम में। वो समझते हैं कि उनका वीलॉग मौजूद है, वो कहते हैं जी कि 12 वोल्ट कुछ भी नहीं है, एसी डीसी कुछ भी नहीं है, जबकि उनको एसी डीसी की अलग बे का नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वक्त चौधरी इंक्यूबेटर्स एसी डीसी इंक्यूबेटर बना रहा था, किसी एक वीलॉग में भी ये दावा नहीं किया कि ये जी कारनामा हमने सर अंजाम दिया है। बहुत सारे लोग बना रहे थे पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, बहुत देर की टेक्नोलॉजी है और बहुत ही जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है ये। जिस भाई ने ये दावा किया है अपनी वीलॉग में कि जी मैं इसको नहीं मानता, एसीडीसी ये बकवास है, इवन देन कि उस बंदे ने उस वीलॉग में जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद है, वो कहता है कि जो लोग एसीडीसी का काम करते हैं वो फ्रॉडिये हैं। अब मुझे पता है और उसको पता है कि उसने फ्रॉडिये किसको कहा है। जब हम उससे टेक्निकली इखलाकी तौर पे दुनियावी तौर पे उससे बात करेंगे ना कि जी आपने फ्रॉडिये क्यों कहा है, वो कहेगा जी मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। ठीक है, वो इतना कह के निकलने की कोशिश करेगा कि मैंने किसी का नाम ही लिया, जबकि उसको भी पता है कि वो किसको फ्रॉडिये कह रहा है और हमें भी पता है कि वो हमें कह रहा है। मुझ में इतनी करज है कि मैं ये बात मानता हूं कि वो फ्रॉडिये हमें कह रहा है। क्यों? जिस मार्केट में वो बंदा बैठ के काम कर रहा है, उसी मार्केट में उसके साथ साथ मेरी भी दुकानें हैं, मेरे भी शॉप है और मेरा भी यही काम है। तो बामरे मजबूरी मैं अपनी लाइफ का पहला वीलॉग बना रहा हूं। उसके 3 वीलॉग देखने के बाद, पहले वीलॉग के बाद मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं समझता था कि यार एक बंदा अपने दायरे से बाहर निकल गया, लेकिन शायद तीसरे वीलॉग में उसने जिक्र किया है कि मेरे सीनियर्स का एक बहुत अच्छा ग्रुप है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर उन लोगों ने उसको ये चीज नहीं समझाई तो वो बराबर के शरीक है। मैं आज इधर बैठ के इस वीलॉग के जरिए उनको भी बता रहा हूं, हालांकि मुझे पता है कि उस वीलॉग के बाद उन लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से शटअप कॉल दी थी, उसको समझाया था कि अपने दायरे के अंदर रह के काम करो, अपने दायरे से बाहर मत जाओ। आप अपनी चीज की प्रोजेक्शन के लिए सब कुछ बयान कर सकते हो, थोड़ा बहुत झूठ भी मिला सकते हो, लेकिन किसी की तरफ उंगली करने का आपको कोई राइट नहीं है। और आप तो उस वीलॉग में मेरे कहने पे मत जाइएगा, वो वीलॉग देख लें। उस वीलॉग में भाई कह रहा है, वो कह रहा है कि जी मैं पूरे पाकिस्तान में इनकलाब ले आऊंगा। क्या पिद्दी का शोरबा। अभी तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि जो इंक्यूबेटर की छत पे 2 सुराख किए जाते हैं वो किस पर्पज के लिए किए जाते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट काम करना जानते हो, आज तक तुमने सिर्फ कॉपी ही की है। जिस दिन से तुम्हारा ब्रूडर फेल होना शुरू हुआ है उसकी वजह क्या थी तुम्हें आज तक नहीं पता। तुम अपने उस ब्रूडर के ऊपर एक बड़ा सा होल करते थे, उसमें लगाते थे जाली। जिस बंदे को ये नहीं पता कि ऑक्सीजन का लेवल कैसे पूरा होगा, इन आउट कैसे होगा, वो ब्रूडर कभी कामयाब नहीं हो सकता। सेम इसी तरह मशीन के ऊपर 2 सुराख क्यों किए जाते हैं उसको अभी तक नहीं पता। और मैं मेरे वीलॉग के बाद वो फिर दाएं बाएं जाएगा, भागेगा। जिस तरह पहले वीलॉग के बाद वो कितने लोगों से उसने बात की कि मुझे बताएं ये एसीडीसी होता क्या है, किस तरह होता है।
अपने तीसरे व्लॉग में वो एक ले लेके खड़ा हो जाता है जो कि वो अपने दायरे से बाहर गया है। जितने भी ये काम करने वाले लोग हैं वो मेरी इस बात को समझते हैं कि आप व्लॉग में ये कहते हो जी कि ये एक रिले है, ये 250 की आती है, ये वाले बल्ब है जी ये 18 वोल्ट पे 20 वोल्ट पे चलते हैं जी, ये उसमें एसी डीसी नहीं होता है। भाई मेरे ये आपका हक नहीं है, आप अपने दायरे से बाहर जा रहे हो। आप फिर साथ में ये भी कहते हो कि जी पाकिस्तान का जो एसी डीसी है मैं उसके खिलाफ हूं। जो कहने वाला है वो एसी डीसी ठीक है, वहां पर क्या हो जाता है, पाकिस्तान वाला एसी डीसी क्यों नहीं ठीक है? पाकिस्तानी चीज पे प्राउड करो, जो भी बंदा काम कर रहा है उस पर प्राउड करो। पाकिस्तान में ये काम चल रहा है, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हो, कोई कर रहा है, कोई यार ठीक है। आपको ये हक नहीं है। अगर आपको ये हक है कि आपको ये 250 की है, ये 30 रुपए का है और ये 25 रुपया डाल रहे हैं, कभी ये ड्यूटी भी करके ना व्लॉग में अपनी हर मशीन की कीमत भी बताओ। वहां पर क्यों नहीं बताते हो? लोगों को कह देते हो ये 250 की रिले आती है, अपनी किसी कीमत, अपने किसी व्लॉग में अपनी मशीन की, अपने ब्रूडर की कीमत बताइए, नहीं बताई, क्योंकि ये सिस्टम नहीं है। वहां पर तो आप ये कह देते हो इल बॉक्स में आ जाओ, शर्म आनी चाहिए। हजारों लाखों लोग ये काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो लकड़ी के काम में मैं खत्म कर दूंगा, पूरे पाकिस्तान में लकड़ी का काम नहीं होगा, मेटल का काम होगा। अभी तक मुझे पता है, उसको पता है, जो इस मार्केट में या यहां पर लोग रह रहे हैं उनको पता है, 6 दुकानों में तुम्हारा लकड़ी का काम मशीनें इंक्यूबेटर बन के स्टॉक किया हुआ है। दिन रात तुम्हारा कटर लकड़ी पे चल रहा है और ये लोहे की चंद मशीनें तुम उस जगह से बनवा रहे हो जहां से मैंने स्टार्ट किया था। वो बंदा बेसिकली कूलर की बॉडी बनाता है, उसको नहीं पता इंक्यूबेटर कैसे किसे कहते हैं, उसे क्या पता ट्रे कहां पे लगती है, कंट्रोलर कहां पे लगता है, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी चौड़ाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, हीटिंग कैबिन क्या होता है, सेटल क्या होता है, हैचर क्या होता है। ये सारा कुछ वो मेरे से ही सीखा है, मैंने उसे सिखाया है। जो बंदा कूलर की बॉडी बनाता था चादर की, आज तुम कह रहे हो मेरी वर्कशॉप, मेरी फैक्ट्री। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि कौन से मेटल की बॉडी की बात करते हो। नंबर 2, आज तुम ये लकड़ी वाली मशीनों पर कह रहे हो मैं जा रहा हूं, मैं पाकिस्तान में इनकलाब ले आऊंगा, मैं खत्म कर दूंगा, ये फूल जाती हैं। भाई मेरे अपनी जगह में रहो, अपने दायरे में रहो। लाखों लोगों का रोजगार लगा है, लोग काम कर रहे हैं। हर बंदा मेटल की मशीन नहीं ले सकता, हर बंदा तुम्हारे फ्रॉड में नहीं आएगा। असल में फ्रॉडिये तुम हो, तुम दूसरे लोगों को कहते हो ये फ्रॉडिये हैं, इनसे बचें, ये एसी डीसी फ्रॉड है। तुम्हें अलग बे का नहीं पता। मेरे इस व्लॉग को एक साइड पे रख लो, अपने व्लॉग को एक साइड पे स्टार्ट करो। उसमें तुमने दावा किया है कि ये एसी डीसी मशीन नहीं लेनी चाहिए, कि एक कस्टमर पहले आके आपसे 15,000 की एसी डीसी मशीन लेता है, फिर वो 45,000 का साथ में यूपीएस का सेटअप लगाता है। तो जितना तुम्हारा सीनियर ग्रुप तुम्हारे साथ है ना, वो मुझे कमेंट्स में बताए, वो मुझे आके फिजिकली बताए कि आया ये जो तुमने वहां पर वर्ड यूज किए हैं ये दुरुस्त है कि गलत है। एसी डीसी सादे लफ्जों में यूपीएस का माइनस है, यूपीएस का माइनस है। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूं, आपको याद कराऊं, यही अंदाजा दिया है उस बंदे का। अब तो मेरा तीसरा व्लॉग देख के मुझे तो ये शक होना शुरू हो गया कि नौजुबिल्ला कहीं वो दावा ना कर दे, खुदाई दावा ना कर दे। लानत ऐसे शख्स पर जो अपनी चरब जुबानी से अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हुए यहां तक चला जाए कि वो हर चीज को भूल जाए, तमाम रूल्स रेगुलेशन को भूल जाए, कानून कायदे को भूल जाए। ये ऐसी जैसी मशीन पड़ी है। तीसरे व्लॉग में वो कहता है कि ये 1209 किट जो है 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलती।
आप इसमें मुझे प्रैक्टिकली मेरे साथ बहस कर लो, मैकेनिकली मेरे साथ बहस कर लो, मैं आपको साबित करूंगा। आपकी वायर अच्छी हो, आपके बैटरी के एम्पेयर देखे कितने हैं, आपके बल्ब के अंदर जो लगे हुए हैं उसके वोल्टेज कितने हैं। इसका पर्पस जो है, आपके पास लाइट चली गई है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए, और मेरे उस कस्टमर के पास, उस भाई के पास यूपीएस नहीं है, सोलर प्लेट नहीं है, जनरेटर नहीं है। मशीन को 24 घंटे 22 दिन आपने कंटिन्यू स्टार्ट रखना है, चालू रखना है, ऑन रखना है। उस चीज को हमने कवर करने के लिए मैंने नहीं, पता नहीं किस भाई ने किया है। बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत अच्छा सिस्टम है कि ये बल्ब लगा के आप उसका टेम्परेचर पूरा कर सकते हो, आपके अंडे जाया नहीं होंगे। और बल्बों से और टेम्परेचर से मुझे याद आया, अब शायद उसने किसी से पूछ लिया हो या किसी ने उस पर कान में बता दिया हो कि माइनस कितने पे जाके अंडों का टेम्परेचर खत्म हो जाए तो आपका पूरा का पूरा फ्लॉक खत्म हो जाएगा। शायद किसी ने बता दिया हो, मुझे तो पता है, मुझे उस वक्त से पता है जब ये एसीडीसी नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि ये तो इसके साथ इस चीज का इल्म होना एसीडीसी के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। आप 220 पे मशीन चला रहे हैं, आपकी लाइट चली गई है, आपको पता होना चाहिए कि यार ये 20 पे टेम्परेचर चला गया तो आपका वो फ्लॉक, चाहे वो 10 अंडों का है, 20 अंडों का है, 56 अंडों का है, 80 अंडों का है, 100 अंडे का है या 1000 अंडे का है, वो आपका फ्लॉक खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात गारंटी से नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे रब की हिकमत है। हो सकता है कि वो जो 1000 अंडों का फ्लॉक लगा था उसमें से कुछ नुकसान हो, लेकिन बाकी बच्चे निकल आए। वो मशीन 4 घंटे 5 घंटे बंद रही है। लेकिन अपने दूसरे व्लॉग में मेरे उस दोस्त ने जो इस कारोबार से मुंसलिक है, उसने ये दावा किया है कि जी उसकी हेडिंग ये है, उसके ऊपर फ्लैशिंग ये चल रही है, लाइट उसके ऊपर ये चल रही है, उसके ऊपर पट्टी ये चल रही है, 6 घंटे बिजली ना आए तो मेरी मशीन चलती रहेगी। मेटल की बॉडी में है वो। मैं दावा करता हूं जिस तरह वो दावे करता है, अब इस तरह मुझे भी आदत पड़ गई दावे करने की, और मैं करता रहूंगा और इसी प्लेटफॉर्म को यूज करूंगा जो उसने चूज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहां से जिधर वो लेफ्ट राइट होगा मैं उसके पीछे पीछे हूं। मेरा मकसद अब उस बंदे को ओपन करना है और मैं ओपन करूंगा। मैं इंतजार करूंगा कि मेरे इस व्लॉग के बाद जो उसका अगला व्लॉग आएगा उसमें उसने क्या कहा है, क्या गलती की है और मैंने उसका क्या जवाब देना है। मैं अपने व्यूवर को ये सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं, आज ही अभी इसी टाइम पे, आज तारीख है 16 तारीख है, आज उसका व्लॉग आया था 14 तारीख को, 14 को व्लॉग आया है, मैंने 16 को व्लॉग बनाया है। इसको मैं ऑन एयर करूंगा 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को। इसकी कोई रीजन है, व्लॉग मैंने एक दिन के बाद बना दिया है। ये आपको मिलेगा 5 अक्टूबर को। बाकी बातें आपके साथ फिर होती रहेंगी, बाकी बातें आपके साथ होती रहेंगी। ये अभी मशीन वर्क कर रही है एसी पे, एसी पे ये चल रही है। अब इसको हम डीसी पे कन्वर्ट करते हैं। आपकी लाइट चली गई है, ये आपने इसको ऑफ किया है, आपकी लाइट चली गई है। मैंने तो खैर उठ के ऑफ किया ना। आपकी लाइट चली गई है, आप घर में नहीं है, आप दफ्तर में हैं, गमी में है, खुशी में है, कहीं भी है, बाजार में है। आपकी मशीन खुद ब खुद एसी से डीसी पे कन्वर्ट हो गई है। आपने बैटरी लेनी है, बैटरी मैंने नहीं देनी, बैटरी आपने लेनी है। इसके लिए किसी यूपीएस की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूं और उस बंदे को हदायत दे रहा हूं, वो इस बात को फॉलो कर ले, समझ ले। नहीं तो अपने सीनियर से मिले, जो उसका बहुत सीनियर ग्रुप है, उनसे मिले कि जी यूपीएस 45,000 का लेना है,
15,000 की मशीन लेनी है, आया इसमें यूपीएस का कहीं काम है? फिजिकली बता रहा हूं, आपका टेम्परेचर आपको बता रहा है, बैटरी लगी है, जैसे आपका टेम्परेचर पूरा है। अब आ जाते हैं बाकी मामला पे। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को बता सकूं कि एसीडीसी में यूपीएस की जरूरत नहीं है। और दूसरा भाई ने जो कहा ना कि ये रिले जो है ये ऐसे है, ये 250 की है, ये 2500 कमाते हैं, और भाई मेरे ये 10 एम्पेयर की रिले है, 18 वाट का एक बल्ब है, 3 बल्ब लगे हुए हैं, ना वो जलते हैं क्योंकि वो मोटरसाइकिल की हेडलाइट के बल्ब है, वो उस वक्त जलते हैं जब उनको जहां पर उसको कंटिन्यू एक ही लेवल पे मिल रहा है, बल्ब फ्यूज नहीं होते। किट आपकी नहीं जलती, 2 घंटे का वो दवा कर रहे हैं। HW की किट लगाएं, वायर अच्छी इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं होता। वो वाले बल्ब जो आपके 100 वाट के हैं या 60 वाट के हैं, बड़े वाले, वो जल जाते हैं झटका लगने से। ये तो बल्ब ही नहीं जलते। इसकी किट का अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। बाकी भाई ने कहा जी कि मैं तो नहीं बनाता, तो मैंने जो बनाई है 5-6 मैं वो वापस मंगवा रहा हूँ, और बगैर उसके कोई खर्चे के मैं उनको बना ठीक करके दूंगा। अब क्या उन मशीनों के साथ खुद चला जाएगा? एसीडीसी को एसीडीसी ही करेगा। वो जो एसीडीसी तुमने बनाई थी ना, वो मेरी मशीन रख के बनाई थी। अब जी मैं मंगवा रहा हूं, वो मेरे पास आ जाएगी, मैं उसका 1 रुपया भी नहीं लूंगा। उसमें क्या करोगे जी? कंट्रोलर 12 वोल्ट का लगा के दोगे बड़े वाला, बैटरी लेके दे दोगे, 45,000 का यूपीएस लेके दे दोगे। फ्रॉड मत करो यार, अपने काम पे फोकस करो, जातियात पे मत आओ। मेरा वीलॉग पहला है, तुम 3 बना चुके हो जातियात पे। अच्छा जी, आपके एक वाला साहब हैं, और भाई मेरे हर बंदे का एक वालद होता है। वो लल्ला बात है कि तुम्हें ये कहना पड़ा कि मेरे एक वाला साहब है, ठीक है, मैं भी किसी का वालद हूं, मेरा भी कोई वालद है, हयात है, अल्हम्दुलिल्लाह 120 साल उम्र है। वो भी मुझे जो बातें बताते हैं ना, मुझे उनके कॉलेज बहुत प्यारे लगते हैं। मैं उनकी हर बात को ना अपने जेहन में बिठा लेता हूं। उन्होंने मुझे एक बात बताई है, जैसे तुम्हारे वाले ने तुम्हें कहा ना कि बेटा जब तुम बाजार से, गली से या मार्केट से गुजर रहे हो तो तुम्हें रास्ते में कुत्ते बहुत तंग करेंगे, तो तुमने उन कुत्तों को कुछ नहीं कहना, तुम्हें अपनी मंजिल पे फोकस करना है। एक दिन आएगा तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। और ये तुम्हारे वाले साहब ने नहीं कहा, ये सबके वाले साहब कहते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं मेरे वाला साहब ने मुझे क्या कहा है। पहले नंबर पर मेरे वाला साहब ने मुझे ये बताया था कि जिस वालद का तुम जिक्र करके ये कह रहे हो ना, कि उसने कहा है कि कुत्ते को पत्थर नहीं मारना, अपनी मंजिल पे फोकस रखो, उस वालद को उस कुत्ते जितनी इज्जत दे दो, उस कुत्ते को उतनी इज्जत दे दो जितनी तुम उसके कॉल को दे रहे हो, उसके क्वालियाजरी को दे रहे हो, और उस कुत्ते को दे रहे हो जिसको तुमने उसके कहने पर पत्थर नहीं मारा। ठीक हो गया? अब मेरे वाले साहब ने मुझे एक क्वालियाजरी दिया है, मैं उसको गोल्डन समझता हूं अपने लिए, और मैं आगे अपने बच्चों को शिफ्ट कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा बेटा जब तुम मार्केट में, गली में, बाजार में किसी जगह पे जा रहे हो, तो तुम्हें कुत्ते आके काटना शुरू करें या भागना शुरू करें या तुम्हारे पीछे पड़ जाएं, तो तुमने भागना नहीं है, एक जगह पे खड़े हो जाना है। इंशाल्लाह वो कुत्ते कुछ नहीं कर सकेंगे। जब आप वहां पर खड़े हो जाओगे ना, फिर वो आपसे डरेंगे और वो भाग जाएंगे। ये मेरे वाला साहब ने कहा है। अब मैं समझता हूं कि मैं खड़ा हो गया हूं, तो इंशाल्लाह ये कुत्ते सारे भाग जाएंगे, क्योंकि ये बातें जो तुमने आके सोशल मीडिया पे शुरू की है ना, अब ये इंताक्षरी चलता रहेगा, ये स्टार प्लस पे जाएगा।
अब लोग इससे एंजॉय करेंगे, ये स्टार प्लस समझ के देखा जाएगा। बात वही होगी तुम्हारे बाप की, मेरे बाप की। बात वही होगी कि कौन हलाली है, कौन हरामी है। बात वही होगी कि कौन फ्राडिया है और कौन हासिल है। तीसरे भी लॉग में तुमने कहा कुछ हासिल लोग, मेरे बालाजी ने कहा कि हासिलों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग हसद करते रहेंगे। मैं तुम्हें बताता हूं हासिल कौन है और हासिल किसको कहते हैं। दुकान के साथ आके दुकान लेना, जबरदस्ती लेना, किराया बढ़ा के लेना। तुम्हारा काम भी वही है, मेरा काम भी वही है। हासिल तुम हो कि मैं। मेरे काम की कॉपी करना बिल्कुल हो बहू। दुकानें भरी पड़ी हैं, जूते पे लानत है। हासिल मैं हूं कि तुम हो। मेरा मुझे एक निक नाम से पुकारते हो हर जगह पर, दादा उस्ताद। ये तुम मुझे निक नेम से दादा उस्ताद पुकारते हो ना, ये दरअसल तुम इकरार कर रहे हो कि मैं उस्ताद हूं और तुम्हारे वाले से बड़ा हूं क्योंकि दादा उस्ताद कहते हो। और तुम्हें ये चीज आज तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन तुम हर बंदे के सामने ये बात कहते हो कि दादा उस्ताद। नंबर एक। नंबर दो, तुमने एक वीडियो में दावा किया है कि मेरे पास 150 मशीनें हर वक्त ऑर्डर पे तैयार। अपने दावे में झूठे हो। ये डब्बे बना के 150 के हिसाब से दुकान पे रख लेना या मार्केट में लोडिंग रखे पे भेज देना, ये कोई काम नहीं है। किसी भी मशीन को सील करने से पहले उस पर 2 घंटे उसकी टेस्टिंग करना काम है। उसकी टर्निंग, उसकी ह्यूमिडिटी, उसकी हीट, उसका कंट्रोलर क्या कहता है, उसकी तार तो नहीं जल जाएगी, हीट अप तो नहीं हो रही, उसकी जांच पड़ताल। फिर मैं समझता हूँ 2-2.5 घंटे चलने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी मशीन बनाई हुई जो है ना वो वाकई मशीन है। डब्बे तो सारे बना रहे हैं जैसे तुम बना रहे हो। अब ये 150 वाली वीडियो में तुमने कहीं ये नहीं कहा कि मैंने हर मशीन को। अब 150 वाली वीडियो में तुमने ये कहीं नहीं कहा कि मैंने इनको टेस्ट किया 2-2 घंटे या 1-1 घंटे या चला दिया। तुमने कहा ये मेरे पास हर वक्त तैयार। और भाई ये मशीन है, इसने वर्क करना है, इसने अंडे लगा के बच्चे निकालने हैं। ये जूती नहीं है जिसमें कस्टमर ने सिर्फ देखना है 42 है, 41 है, 40 है, 36 है, 40 है। ये कौन सी है? ये बनैन नहीं है। ये 36 वाली है, ये 30 वाली है, ये 38 वाली है। ये मशीन है। ये ऑपरेट होने के बाद अपना आप बताएगी 1 दिन के बाद, रिजल्ट बताएगी 21 दिन के बाद। ये आलू नहीं है 100 रुपए किलो है, 1 किलो आलू कर दो। ये मशीन है। और तुम्हारे जिहन के किसी कोने में यह बात नहीं होगी। एक बंदा मशीन बनाने वाला हो, एक छत हो, एक दुकान हो, एक कारीगर हो, एक ही मटेरियल हो, एक ही किस्म का कंट्रोलर हो। 10 मशीनें आपने तैयार की हैं, 10 को 10 एक ही दफा एक ही बोर्ड में आप उसको ऑन करें। 10 की 10 मशीनें, ह्यूमिडिटी में फर्क होगा, 10 की 10 का हीट पूरी होने में फर्क आएगा, टाइमिंग में फर्क पड़ जाएगा। और आप दावा कर रहे हो जी मेरे से कोई 100 मशीन मांगे, 50 मशीन मांगे तो मिल जाएंगी। ओ भाई मेरे ये डब्बे बना के 5 दुकानें भरने से बंदा मास्टर या उस्ताद नहीं बन जाता। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है, इसलिए कह रहा हूं कि तुम अपनी चीज को रख के जितनी मर्जी प्रोटेक्शन करो, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं सच के साथ। अगर थोड़ा बहुत मसाला भी लगाना है तो लगा लो, यही कुछ चलता है मार्केट में, वही बिकता है जो दिखता है। लेकिन किसी बंदे की तरफ उंगली मत करो। एक बंदा मशीनें बना के फेसबुक पे ऐड लगा रहा है कि ये मैंने ये मशीन बनाई है 100 अंडे की। उसने इसकी केसिंग भी नहीं लगाई, तारों के साथ केसिंग नीचे लटक रही है।
अब उसने भी बेचनी है, उसने भी ऐड लगाना है, अल्लाह ने उसको भी रिज़्क देना है, वो भी अपने काम में एफर्ट कर रहा है। हो सकता है कि 2 हफ्ते के बाद वो केसिंग के साथ साथ उसमें कोई और जिद्दत ले आए। ये वक्त होता है। अल्लाह ने सबसे रिज़्क का वादा किया है। तुम फौरन हर चीज को उंगली कर देते हो कि जी ये है जी, मैंने वो कर दिया जी, अब मेरा ये दावा है, मैं ये दावा करता हूं। छोड़ दो दावे शावे। मैं तुम्हें अगले व्लॉग में सारे दावे बताऊंगा। तुम्हें वो बताऊंगा जो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बाप को भी नहीं पता। मेरे पास वो कुछ है, ठीक है, जो मेरे पास नहीं है। मैंने अपने व्लॉग के स्टार में कह दिया कि मेरा तो जिंदगी का पहला व्लॉग है, मुझे पता ही नहीं है बात कैसे करनी है, क्या इस कैमरे के सामने करते हैं। लेकिन अब बनेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पे, ये किसी को फ्रॉडिया कह देना, ये आपको राइट नहीं है। किसी को बेईमान कह देना आपको राइट नहीं है। मिसाल के तौर पे, तुम अपने ही काम में कह रहे हो। मेरे बच्चे ने बनाई है, वकार ने, एक वीडियो अयाम उस्मानी पे, जो फ्रॉड चल रहा है। वो समझ में आता है, 12,000 का 6,000 का चूजा लें, 1 महीने बाद 12,000 का वापस करें। अपने ब्रूडर बेचने के लिए तुम भी उसमें शामिल हो गए। तुमने भी ऐड लगाए हैं, तुम्हारी वीडियो पे लगे हुए हैं। 6,000 का चूजा लें, 12,000 का सेल करें, याम समानी पे आए, ब्रूडर लेके जाए। ये होती है करज। बुकार ने वीडियो बनाई है कि जी याम समानी एक फ्रॉड है। 6,000 का चूजा लें, 12,000 का महीने बाद दें, 12,000 का महीने बाद आप उस वक्त देंगे जब आपका कोई बचेगा। 2 से 3 हफ्ते में इसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। हाँ, मैं इस चीज पे बहस करूंगा, मैं इस चीज पे उंगली करूंगा, ये फ्रॉड है। इसमें बहुत सारे गरीब लोग मारे गए हैं। बुकार ने वीडियो बनाई है। अब तुम ये कहोगे कि जी आपको किसने हक दिया। मैं याम समानी की बात कर रहा हूं। हालांकि इसमें एक नेगेटिव पहलू निकलता है, जिसको तुम पॉजिटिव समझते हो, मैं उसको नेगेटिव कहता हूं। तुम समझते हो पॉजिटिव इसलिए कि तुम्हारे ब्रूडर बिकते जाए। तुमने अपने पेट पे हाथ फेर लिया तो तुम्हारे ब्रूडर बिके। मरने वाला आगे जो उजड़ गया ना, 70,000 के, लाख रुपए के चूजे लिए, ब्रूडर तो कैंप रह जाना वापस। वो 12 जो लिए थे ना उसने, डबल करके, डबल शाह वाले स्कीम में, वो खत्म हो गए हैं। हमें भी पता है ये नेगेटिव, मैं अपने लिए क्यों कह रहा हूँ नेगेटिव, हमें भी पता है कि जब हम इस काम के बारे में बोलेंगे तो फिर हमारे ब्रूडर्स नहीं बिकेंगे। पर मैं उन लोगों में शामिल नहीं होना चाहता जो अपने मफाद के लिए वीडियो बना के ये कहे कि जी आज ये काम करें, इंशाल्लाह आप कल रात नहीं परसों 11 बजे तक अमीर हो जाएंगे। 6,000 का पीगा लें, 12,000 का बेचेगा, मैं उन लोगों के साथ शामिल नहीं हो सकता। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, तुम ऐड लगाओ, तुम अपने ब्रूडर्स बेचो, तुम उन फ्रॉडियों की लिस्ट में हो। ये है फ्रॉड। रिकॉर्ड पर है वकार का व्लॉग अयाम उस्मानी के बारे में, जिसमें जो करना है कर ले। हमने उन लोगों को बचाना है जो अपना जेवर बेच के, मुश्किल हालात से लड़ते हुए, दोस्तों से उधार लेके, कमेटी के पैसे लेके आगे जाना चाहते हैं, और वो उनको एक नजर आ रहा है, बड़े साफ सीधा रास्ता नजर आ रहा है कि जी 6,000 का चूजा है, 10 चूजे लें, 60,000 के हो गए, 1 महीने के बाद वापस करके आना है, 1 महीने में वो खुराक खा लेंगे 500 या 600 रुपए की। वन डे चिक्स ने कितना खाना है 1 महीने तक, वो कितनी खुराक खा लेगा। अच्छा जी, इतना मेरा खर्चा हो गया, 60,000 के मैंने चूजे लिए, 10,000 मैं ऊपर डाल देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही है। हाँ जी ऐसे ही है, 70,000 हो गया। अब 12 चूजे, 10 चूजे लिए थे आपने, 10 चूजे आपने 12 के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लें। आप कहते हैं इंशाल्लाह अब ये मैं ना मोटरसाइकिल छोड़ूंगा, चाइना वाली CD70 लूंगा, 125। ये 2-3 चक्रों की बात है सारी, ठीक है। ये है फ्रॉड। अब आ जाते हैं जातियात। कारोबार अब खत्म हो जाए, इंशाल्लाह ये कारोबार चले ना चले, तुम्हारा कारोबार भी नहीं चलेगा। अब बात हो गई है जातियात पे। मेरे में इतनी करज है कि तुमने जो प्लेटफॉर्म चूज किया उसी प्लेटफॉर्म पे आई मैं बैठा हूं। ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली।
तुम अपनी बात से पीछे हट जाओगे, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। तुमने कहा है, तुमसे जो बंदा भी पूछेगा ना, तुमने कहना मैंने इनका नाम तो नहीं लिया, मैंने इनको कहा ही नहीं है, लेकिन अपने आप से पूछना कि तुमने किसको कहा है। अपने आप से अकेले में बैठ कर सोचना कि ये तुम फ्रॉडिये किनको कह रहे हो, कुत्तों से तशबीह किसको दे रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं दादा उस्ताद क्या होता है, उस्ताद किसको कहते हैं। एक बंदे ने अगर वो कोई काम कर रहा है तो उससे नट नहीं खुल रहा, उससे नट नहीं खुल रहा, वो सैकड़ों वालों के पास चला जाता है। फर्ज कर ले मैं ये मशीनों का काम कर रहा हूं और मुझसे एक नट नहीं खुल रहा, मैं खरादिये के पास चला जाता हूं और वो मुझे खोल के उस नट को देता है और मैं देखता हूं मेरे लिए वो उस्ताद है, मैं उसको उस्ताद तस्लीम करता हूं। वो पागल है। अच्छा चलाई स्टार्ट की थी। अच्छा, मेरे लिए वो उस्ताद है, मैंने सीखा है कि उसने नट कैसे खोला है, बहुत कुछ मैंने बताया है। जैसे उस्ताद मैं मानता हूं, मेरे में कर्ज है कि इस काम में उस्ताद मिर्जा साहब हैं, मशीनों के काम के उस्ताद मिर्जा साहब हैं, जो कि उन्होंने सारी जिंदगी, जिसको हम कहते हैं मडूल, कड़े वाली मशीन, थीपे वाली मशीन, मुख्तलिफ नाम देते हैं, उस पर काम किया है। लेकिन एक टाइम जब डिजिटल पे जाना था तो वो मेरे पास आए थे। वो जब जब उस्ताद कहते हैं ना तो शर्म आती है मुझे, अपने उनके मुंह से ये अल्फाज सुन के मुझे शर्म आती है, मुझे ऑनर महसूस नहीं होता। और तुमने तो मेरी सारी कॉपी की है और फिर तुम कहते हो कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैं ये कर दूंगा, पूरे पाकिस्तान में वो कर दूंगा। तुम्हारी औकात क्या है? लोगों का रोजगार लगा है, अपनी बात करो। ये मेरी चीज है जी, मैंने इसको इस तरह बनाया है। कभी किसी मशीन के पीछे गए हो? क्या ये मशीनें खराब नहीं होती, ये किटें खराब नहीं होती? कभी किसी का पैसे लेने के बाद, मशीन देने के बाद फोन सुना है? मुकाबला करते हो ना मेरे और अपने रेट का। जब रेट का मुकाबला करना है ना तो बाकी कामों में भी साथ आओ ना। ये दुकानें आगे लेने से नहीं रिजल्ट बढ़ जाएगा, मार्केट लोडिंग रक्शे भरने से रिजल्ट नहीं बढ़ जाएगा। मैंने तो आज तक मार्केट का मुंह नहीं देखा है, हासिल मैं हूं। तुम मार्केट में भी माल देते हो, नेट पे भी माल बेचते हो, OLX पे भी बेचते हो, मैं सिर्फ और सिर्फ नेट पे बेचता हूं और हासिल मैं हूं। मैं मार्केट नहीं जा सकता? जा सकता हूं। तुम किसी का माल उठा के मुझे दिखाते हो और मेरे पास कोई जाहिर आए, बकर आए, काला आए, नीला आए, पीला आए, मैंने उसको माल सेल किया है, वो माल ले गया है, मेरी तरफ से वो माल को चौक में रख के आग लगा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन अपना ब्रांड मैं यहां मार्केट से उठा के मार्केट में जाके सेल करके आऊंगा ना, और तुम वहां से उठा के अपनी दुकान पे लाके रखना, फिर मैं तुम्हें भी देख लूंगा और उस दुकानदार को भी देख लूंगा। जिस दिन तुम मेरा दिया हुआ माल मैं बेच के आऊं उस माल को और दुकानदार को दे के आऊं, तुम उठा के अपनी दुकान में रखोगे ना, फिर देखना क्या होता है। एक गरीब बंदा काम कर रहा है, कल वो तुम्हारे पास था, आज वो मेरे पास आ गया, मैंने पता नहीं उसकी कितनी बातें सुन के किस तरह उसने मुझे हैंडल किया, मैंने उसको माल दिया और तूने वो माल वहां से उठा के फ्रॉड के जरिए, बेईमानी के जरिए दुकान पे रख के मुझे दिखाया है और अब उसी माल को अपना स्टिकर लगा के मार्केट में भेज रहे हो और हासिल मैं हूं। ठीक है, माल मेरा बेचो तुम मार्केट में अपना स्टिकर लगा के, हासिल मैं हूं। और भाई हासिल उसको कहते हैं जो दूसरे की कॉपी करे या दूसरों का माल उठा के आगे बेचे, उसको हासिल कहते हैं। तो उसने कुछ खुद से नहीं करना, दूसरों को कंधों पे रख के चलानी है।
उसको हासिल कहते हैं। मेरा ख्याल तुम्हारे लिए आज की इतनी डोज काफ़ी है, और वैसे भी इसके बाद भी तुम्हें डोज पड़ेगी इंशाल्लाह। और मैं तुम्हें मेडिसिन में भी चेंजिंग करता रहूँगा और खुराक में इजाफा भी करता रहूँगा। बाकी मैं तमाम अपने सुनने वालों और यहाँ पर बैठे हुए लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आया इस बीमारी का यही शाफी इलाज है, या कि मुझे इस ट्रैक को बदलना चाहिए। मुझे आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।